हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी लेट नाइट है और एमसीसी ने अपना 7 एक्सटेंशन के बाद फाइनली राउंड 1 का रिजल्ट दे दिया है। बहुत अवेटेड रिजल्ट रहा ये। और बाबा फरीद ने हालांकि सीप लगा दी है। वो कह रहा है कि भाई क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसने प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकाली है। ठीक है ना। वैसे स्टेट की प्रोविजनल लिस्ट का ऑल इंडिया से कोई मतलब तो था नहीं। चलो कोई बात नहीं। या तो अब जो कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होनी थी, अब कोई कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइएगा, बिकॉज अभी कोई प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट मतलब फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। ठीक है ना। जो हमारे पास टेंटेटिव आई हुई है वही है, ऑल तो वही सेम रहने वाली है, बट स्टिल आपके पास अलॉटमेंट लेटर्स नहीं है, आप फीस अभी तक सबमिट नहीं कर पाए, तो अभी कॉलेज में जाने का कोई मतलब नहीं है। खैर, इस लेट नाइट वीडियो से बेसिकली मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिजल्ट को थोड़ा सा कंपेयर कर रहा था और आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अपडेट देना है। और एक छोटी सी खुशखबरी है एक तरीके से देखा जाए तो कितने बच्चे पंजाब के ऑल इंडिया कोटा में चले गए हैं, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना। तो चलिए, वैसे तो जनरली थोड़ा सा रिजल्ट को समझ लेते हैं। एमसीसी के राउंड 1 के रिजल्ट में जनरल कैटेगरी की नॉर्मल कट ऑफ 21,190 गई है, ओबीसी की 21,452 गई है, ईडब्ल्यूएस की 25,599 गई है, एससी की 1,10,399 गई है एंड एसटी की 1,45,625 रैंक तक गई है। क्लियर। तो ये बेसिकली एमसीसी का जनरल राउंड 1 है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं उन कॉलेजेस में, उस रैंकिंग में जिसमें हमारे बच्चों ने अप्लाई किया है, यानी कि पंजाब के बच्चों ने अप्लाई किया है। तो पंजाब के बच्चे जनरली तो देखो पंजाब के कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो, और एम्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको राउंड ऑफ फिगर बता देता हूँ। बेसिकली 500 मेरिट लिस्ट, पंजाब की 500 मेरिट लिस्ट तक, 500 मेरिट लिस्ट तक इस साल एमसीसी में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट तो ज़्यादा नहीं किया होगा, सीट कितनों को मिली है? पहले पंजाब के 500 बच्चे, जो पंजाब की मेरिट लिस्ट नंबर 1 है, उसमें 116 बच्चों को कोई ना कोई सीट आई हुई है। अब ऑल दो ये 116 एमसीसी के थ्रू ज्वाइन करेंगे, यार थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि किसी को अरुणाचल प्रदेश में सीट आई हुई है, किसी को छत्तीसगढ़ में सीट आई हुई है। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है 116, वैसे 116 लोगों को सीट आई हुई है जो टॉप पंजाब के 500 रैंक्स हैं उसमें से। तो अब इसमें से थोड़ा सा और नरिश करते हैं, एम्स कितने बच्चों को आया है। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो एम्स मेरे पास लिस्ट निकाली हुई है, टोटल 35 बच्चों को एम्स आया हुआ है। ठीक है ना। और पंजाब मेरिट लिस्ट के हिसाब से 358 लास्ट रैंक है जिसको एम्स आया हुआ है। ठीक है ना। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 35 में से 33 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर जनरल कैटेगरी में सीट उठाई थी। 35 में से 33 बच्चे ऐसे हैं जिनको पंजाब में जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, या फिर उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं वो बच्चे एंड में माइनस कर दूंगा। 16 बच्चे ऐसे हैं पंजाब में जिन्होंने स्टेट में अप्लाई नहीं किया था, वो एंड में 16 में माइनस कर दूंगा। फिलहाल 33 ऐसे हैं जो पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग में जनरल कैटेगरी में थे या उनको जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है। ठीक है ना। फाइन। इसमें से नॉट अप्लाइड इन स्टेट वो 16 हम एंड पे माइनस कर लेंगे। तो 33 ऐसे हैं जिन्होंने जनरल सीट पे कब्जा किया हुआ है। जैसे टोटल 35 हैं, 2 बच्चे एस, वैसे टोटल तो देखा जाए तो इसमें 4 बच्चे एससी कैटेगरी के हैं इसमें जिसको सीट अलॉट हुई है। ठीक है ना। और एक ओबीसी का है। ठीक है ना। बट स्टिल वो जो ओबीसी रैंक वाले बच्चे हैं और एससी के 2 रैंक ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी की सीट पे ही कब्जा किया हुआ था। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये 35 बच्चे निकल गए हैं 358 रैंक तक। 33 इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने जनरल सीट पे कब्जा किया हुआ था। अब बात करते हैं जीएमसी पटियाला की। जीएमसी पटियाला गया है 4,156 रैंक पे ख़त्म हुआ है 4156 पे। ठीक है ना। टोटल जीएमसी पटियाला में 13 ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें ऐसी हैं जिनका पंजाब के साथ रिलेशन था स्टेट काउंसिलिंग के साथ। जीएमसी अमृतसर में टोटल 16 सीट्स हैं, ये 5,197 रैंक पे ख़त्म हुआ है। एंड इसमें भी टोटल 11 सीट्स ऐसी हैं जो जिनका पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग के साथ रिलेशन था। ठीक है ना। फरीदकोट में 8 सीट्स हैं
6,757 रैंक पे क्लोज हुआ है। इसमें भी 5 सीट्स ऐसी थी जिनका स्टेट काउंसलिंग के साथ रिलेशन था, और एक पीडब्ल्यूडी का बच्चा, आपको याद होगा मैंने उस दिन बोला था पीडब्ल्यूडी का एक बच्चा, यार इसको तो ऑल इंडिया के थ्रू भी मिल सकता है, तो इसने ऑल इंडिया के थ्रू फरीदकोट लिया हुआ है, थैंक्स टू हिम और हर जो भी है, ठीक है ना। तो एक सीट ये भी घूम फिर के जनरल को आई जाएगी, ठीक है ना। एंड मोहाली के अंदर टोटल 7 सीट्स हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जो जनरल कैटेगरी के पंजाब के बच्चे के साथ रिलेटेड है। एक एससी कैटेगरी के बच्चे की सीट जो है इसके साथ रिलेटेड है, और वो भी घूम फिर के अल्टीमेटली आई जानी है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 11 पटियाला की, 11 अमृतसर की, ऑल दो 11 पटियाला में ओबीसी की सीट्स हैं, बट वो उन्होंने जनरल की सीट ली हुई है, रैंक थोड़ा इस हिसाब से उनका अच्छा है स्टेट के हिसाब से। तो अल्टीमेटली 11 बच्चे, अदरवाइज 8 बच्चे जनरल के हैं, 3 बच्चे अदर कैटेगरी हैं जिनकी स्टेट की सीट अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी में हो रखी है। अल्टीमेटली अब उन्हें अपनी, जैसे मान लीजिए एक बीसी का कैंडिडेट का बच्चा है, उसे स्टेट में तो जनरल कैटेगरी में पटियाला मिल गया था और ऑल इंडिया के थ्रू बीसी कैटेगरी में पटियाला मिला हुआ, तो अल्टीमेटली उसे पटियाला मिल गया और वो अपनी बीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया के थ्रू उठा लेगा, क्योंकि ऑल इंडिया के थ्रू बॉन्ड 1 साल का है, तो वो ऑब्वियसली ऑल इंडिया के थ्रू उठाएगा। तो हमारी तो 11 सीट्स खाली हो गई, 11 पटियाला की, 11 अमृतसर की, 5 फरीदकोट की, और एक मैं वो मान के चल रहा हूँ पीडब्ल्यूडी वाली भी घूम फिर के आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अभी राउंड 2 में नहीं आएगी, वो राउंड 3 में आ जाएगी। 11 और 11 22 और 5 27 फरीदकोट, 1 मोहाली 28, ठीक है ना। अब इसमें जीएमसीएच चंडीगढ़ में भी 5 बच्चों ने हमारे 5 बच्चे पंजाब की मेरिट लिस्ट में है, उनको सीट आई हुई है। 4 बच्चे उसमें जनरल कैटेगरी में थे, और एक पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ने, जिनका मैंने बोला था बहुत अच्छा रैंक है यार, 500 से ऊपर नंबर है तो कहीं और भी ले सकते हो, तो उसने जीएमसीएच चंडीगढ़ उठाया हुआ है, तो वो भी एक सीट हमारी हैंडीकैप्ड कोटे की घूम फिर के हमारे पास आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 11 और 11 22, 5 फरीदकोट की 27, 1 मोहाली की 28 और 4 चंडीगढ़ की 32 और 33 एम्स वाली 65। पर इसमें से वो 16 बच्चे माइनस करने पड़ेंगे जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया है। तो 49 तकरीबन ये ऐसे बच्चे हैं जो एम्स और हमारी जीएमसीज में सेटल हो गए हैं। वैसे टोटल 116 बच्चे ऐसे हैं 500 मेरिट लिस्ट से नीचे जिनको ऑल इंडिया कोटा में कुछ ना कुछ आया है। देखने लायक रहेगा इसमें से कितने लोग ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करते हैं और कितने लोग ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब छोड़ के इधर स्टेट की ही सीट एक्वायर करते हैं, क्योंकि सीट तो कोई एक ही एक्वायर होगी, ठीक है ना। तो और इन्हीं बच्चों के कारण राउंड 2 चलेगा। वी आर वेरी होपफुल बिकॉज काफ़ी बच्चे जो हैं वो लिस्ट में से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चले गए हैं। तो दिस वाज द अपडेट ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। जैसे ही आगे इसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे तो आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।